हाँ जी, लेट्स गो एवरीवन। अपने लोग सेट्स के पार्ट नंबर 3 में आ चुके हैं, है ना। आज का क्लास इज मोर अबाउट एवरीवन, आज का क्लास इज मोर अबाउट कुछ फॉर्मूलाज जो कि सेट्स में आ रहे हैं। नंबर वन, वो फॉर्मूलाज आप लोगों को समझ में एक बार आ गया, उसके बाद इट इज अबाउट द प्रॉब्लम सम्स दैट कम फॉर 3 to 5 मार्क्स। आज वो दोनों चीज होने वाला है। सो ऐसा है, पहला बात, आप लोगों को अब हम वेन डायग्राम का अप्रोच भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। सर वेन डायग्राम क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं। वेन डायग्राम बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर चलो आप लोग इधर आ जाओ। देखो, अगर आप लोगों ने क्लास देखा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब कोई पहला 2 क्लासेस के साथ अपडेटेड है, चाहे आपने लाइव अटेंड किया हो या रिकॉर्डिंग। आप लोग को याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ए यूनियन बी का, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर सेट ए आप लोगों के पास दिया हुआ है ना, सेट ए कंटेन सम एलिमेंट्स, यू सी, सेट बी कंटेन सम एलिमेंट्स, है ना। तो आप लोगों को आई हैड टोल्ड कि ए यूनियन बी हो गया ये चीज, ठीक है ना। वैसे ही आप लोग को बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया, जो कॉमन है दोनों में। अब इसी को वेन डायग्राम में अगर आप लोगों को बोलना है ना, तो कुछ नहीं है, बस एक सेट को जो है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दो। अब देखो यहाँ पर ए में, ये देखो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ मैंने देखो बी लिख दिया, बराबर है। अब आप लोग देखो ए में क्या चीजें हैं, 1 2 3 है। तो अब ए में अगर 1 2 3 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, है ना। 3, 3 देखो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए जानबूझ के वहां पे लिखा। इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। सो दोस्त, ये जो आप लोगों को दिखने लग रहा है ना, दैट इज अ टिपिकल, व्हाट आई वुड से इज अ वेन डायग्राम। बात समझ में आया होगा सर। ऐसा सेट को ना हम लोग ज्वाइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों सेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन सम फॉर्मेट, राइट। लेकिन फिर एक होता है डिसज्वाइंट सेट। दोस्त, डिसज्वाइंट सेट मतलब वो सेट जहां इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, मतलब जहां ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ए हमने ले लिया 2 4 6 और बी हमने ले लिया 1 3 5, तो आप लोग बता दो मेरे को कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? डेफिनेटली नॉट। तो उस समय सेट ऐसा बनता है कि ए में आप लोग लिखते हो 2 4 6, ए बाहर में, और बी में आप लोग लिखते हो 1 3 5। ये होता है वेन डायग्राम। बस उसी चीज को सर्कुलर फॉर्म में एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देना, उसी डेटा को, उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो पहले तो ये कॉपी कर लेंगे। ऑनलाइन वालों आई होप क्लियर रहा होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। वेरी गुड यार, कॉपी कर लीजिए हर्षित, नाइशा, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इसी को वेन डायग्राम अप्रोच बोलते हैं और कुछ नहीं है। कम ऑन एवरीवन। सो दोस्त, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया सरल भाषा में, वो केवल ये था कि ए आपके पास एक सेट था 1 2 3 का, बी एक सेट था 3 4 5 का। आपने हम लोगों के साथ ए यूनियन बी क्रिएट किया, तो आया ए इंटरसेक्शन बी भी। तो जब वेन डायग्राम बनाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग सर्कल्स में ही सेम चीज बनाते हैं। जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो सर्कल्स में ही सेम चीज बनाते हैं। बस अगर कॉमन होगा तो वो सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा, और बाकी जितना नंबर्स है वो बाजू में साइड में आ जाएगा।
इतना ही बात आप लोगों को बताया। ऐसा सेट को ज्वाइंट सेट बोलते हैं क्योंकि ये लोग में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम फॉर यू ऑल, जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये है पूरा का पूरा अभी तक का डिस्कशन, बराबर। बट टुडेज क्लास इज मोर अबाउट दिस, है ना। ये इतना बेसिक लेवल का डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पर। अब आप लोगों को एक कुछ चीज बता रहा है, यू कुड से फॉर्मूला बता रहा है, कायदे से सुनना। पहले लगेगा अजीब बात हो रहा है, उसके बाद सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। वेन एवर एवरी वन इज रेडी, हो गया, चलो सही है। आप लोग अब ध्यान से सुनना। देखो अब, देखो सुनो। हम एक बात बोल रहे हैं, एक फॉर्मूला बोल रहा है आप लोग को, ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहला बात तो ये एक बात है ना। सर कैसे मान ले, छोड़ दो, ये चीज का ज्यादा काम नहीं है। ज्यादा काम क्या है, इधर पे एन लगा दो। कोई भी सेट के ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो एक फॉर्मूला बन गया, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर ये जो बात चल रहा है ये हम लोग को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, प्लीज इलेबोरेट। रिलैक्स एंड लिसन। अब कुछ कॉपी मत करना जब तक समझ नहीं आए, क्योंकि डेरिवेशन दिखा रहा है आप लोग को। इधर देखो, सेट ए है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज ले लिया। लेट से हम लोगों ने वैल्यूज लिया 2 4 6, ठीक है ना। ये हम लोगों ने वैल्यूज लिया। आप लोग देखिए, सेट बी में हम लोगों ने एक वैल्यू लिया 6 7 8, बराबर है। अब व्हाट आई से इज एवरीवन, मैंने आपको पूछा भाई ए यूनियन बी, तो आप लोगों ने एकदम आराम से बोल दिया कि भैया 2 4 6 7 8 है। पर मैं बोला नहीं, ये बात तो सच है, पर मेरे को वेन डायग्राम में समझाओ कि ए यूनियन बी क्या हुआ। नाउ कम्स द रियल डील। देखिए 6 दोनों में है, ये ए है ये बी है। दोस्तों ये रहा 2 4 और ये रहा 7 8। अगर कोई पूछता है मेरे से कि ए यूनियन बी होता क्या है, तो ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए और सेट बी पूरा। क्या बोला, ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए और सेट बी पूरा, बराबर। अभी एक चीज सुनना, अभी एक चीज सुनना आप लोग, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए और सेट बी पूरा। मतलब आप लोग ये देखो, ये मतलब ये पार्ट, समझो बात को, मतलब ये पार्ट और ये वाला पार्ट भी, हाँ या ना बोलो। ये तीनों बातें ए यूनियन बी में इंक्लूडेड है। ये सब किसको किसको क्लियर है, ऑफलाइन हाथ उठाना यार। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है, यस और नो, कम ऑन गाइस। हाँ सर, तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया, ये तो बहुत बेसिक स्टफ बोला। हम बोला अग्रीड। अब हम इसी बात को बोलता, रुको इसी को खोलते हैं बात को। अगर तुम लोग मेरे से खाली, अब हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं खाली उसका बात करें, हम रेड से हाईलाइट कर रहे हैं खाली इस बॉक्स का, जिसको अभी हम शेड किया है, तो तुम लोग अग्री करेगा इस बॉक्स को हम लोग ए नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ए बोलेगा तो 6 भी लेना पड़ेगा। क्या इस बॉक्स को ए माइनस बी नहीं बोल सकते। ए माइनस बी किसको बोलते थे आरुषि, याद है। सेट ए में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में कॉमन है। आरुषि क्लास देखे हो ना, फिर से याद दिला रहा है, इधर देखो आरुषि, ये देखो आरुषि, देखो सेट ए है 1 2 3, बी है 3 4 5। तो यशवी याद करो ए माइनस बी का मतलब क्या होता था। यशवी ए माइनस बी का मतलब होता था कि ए में से वो हटा दो जो ए में बी और बी में बी है। तो यशवी 1 2 आया कि नहीं आया। तो देखो खाली इतना हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ कवर, सोच के देखो, हाँ या ना। तो नाइशा व्हाट आई एम आस्किंग इज, उस लॉजिक से मैं खाली इतना पोर्शन, ये जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है, आप रेड में देखो, क्या इसको मैं ए माइनस बी लिखूं तो गलत है क्या। अक्षरा अग्रीड है, लिपिका। सेकेंड लेवल पे बात करते हैं, पलक अब ध्यान से सुनना। मैं अब ये बोल रहा हूं पलक कि अगर ये वाला पार्ट का नाम लिखना हो मेरे को, तो पलक इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा मैथमेटिकल टर्म्स में, इसको क्या बोलेंगे पलक। ये क्या है, 6 क्या है। हाँ हाँ, 6 क्या है, जो कॉमन है। कॉमन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। कॉमन को क्या बोलते हैं,
दिव्या पलक कॉमन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। पलक क्लियर है नहीं क्लियर है? जो दोनों में कॉमन है पलक उसको अपने इंटरसेक्शन बोलते हैं। सो पलक नेक्स्ट पार्ट आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। तो अब दोस्तों मैंने ये तो जोड़ ही लिया था, साथ में अब ये भी जोड़ लिया। तो अब अगर लिपिका आप ध्यान दीजिएगा, माही अगर आप ध्यान देंगे तो बचा क्या? केवल इतना बात बचा जिसको अपने क्या बोलेंगे? बी माइनस ए। सुहानी क्या बोलेंगे? बी माइनस ए। हर्षित यस और नो? इसको बोलेंगे बी माइनस ए। सो यहां पर मैंने लिख दिया, देखो आप लोग, बी माइनस ए। हाँ या ना बोलो? यस सर बात तो सही है, यस सर बात तो सही है। तो अब व्हाट आई से इज, अच्छा, अब व्हाट आई से इज एवरीवन अग्रीड है? तो इसका मतलब अब मैं इसको एन लगा देता हूं और पहले वो वेरीफाई करवाता हूं आपको। पहले वो वेरीफाई कराता हूं। देखो आप लोग पहले, एल एच एस है एन ए यूनियन बी। आज अगर रिद्धिमा आप काउंट करो तो ए यूनियन बी में मैडम आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 5 एलिमेंट्स। यू आर करेक्ट। आज अगर मयंक आप काउंट करो और मैं पूछूं ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स है, तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स है ना, 2 और 4, यानी कि 2 एलिमेंट्स है। आज अगर मैं पूछूं आपसे आकृति कि ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्या आपसे है, दिव्या आप मेरे को बताइए कि एन बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स है? 2। कौन से 2 एलिमेंट्स है? 7 और 8। समझ रहे हो ना? बी और बी माइनस ए सेम नहीं है। बी का मतलब होता है जो बी में सिर्फ है प्लस जो ए में भी है। बी माइनस ए का मतलब होता है जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। बराबर बात है, बराबर बात है। सो व्हाट आई से इज एवरीवन, एन बी माइनस ए, एवरीवन पे अटेंशन, उसमें भी कितने हैं बोलो? 2। अब अगर सुहानी आप दिमाग लगाओ तो एल एच एस आपका कितना है देख लो, एन ए यूनियन बी, यानी कि एल एच एस आपका जो है एन ए यूनियन बी, वो आपका आ गया 5। हाँ या ना? और यशवी आप अगर आर एच एस को देखेंगे, अगर एवरीबडी आप लोग आर एच एस को देखेंगे, कायदे से सुनना, हर्षित कायदे से सुनना, तो आर एच एस में एन ए माइनस बी कितना है बोलो? 2। प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है बोलो? 1। प्लस एन बी माइनस ए कितना है? 2। चेक कर लो दोनों इक्वल हो रहा है। हाँ या ना बोलो? पर सर आप तो फॉर्मूला कुछ और ही बोलना शुरू किए थे, अब लिखा कुछ और ही रहे हो। मैं बोला ये मेन फॉर्मूला है, बट अब इसका डेरिवेशन पर आते हैं। पहले पहले जो लोग कन्विंस्ड है वो लोग इतना तो कॉपी कर लो पहले, कम ऑन, पहले इतना तो कॉपी कर लो। मेन मेन अगर तुमको चाहिए कि सर सारा बकवास हटाइए, मेन बात बोलिए, हम रट लेगा, तो ये जो हम ब्लू लाइन में हाईलाइट किया वो है मेन फॉर्मूला, जो तुमको काम आने वाला है सम्स में। डन है माही, वेरी गुड। आरुषि अभी समझ में आ रहा है सब? आरुषि ए का मतलब पूरा सेट है, पर ए माइनस बी का मतलब ए में से वो हटा दो जो बी में भी है। हुआ? तो एक 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 सेकेंड, बाय द वे हम एक चीज और बता रहा है आप लोग को। तो रिद्धिमा ये डिस्कशन करते करते क्या आप रियलाइज किए कि आपको एक और फॉर्मूला अपने आप ही मिल गया, विच इज दिस वन दैट आई हैव रिटन राइट नाउ, जो मैंने आपको वेरीफाई करवाया। हाँ।
हुआ क्या? अब आगे बात करते हैं, ध्यान देना। हुआ ना? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कायदे से सुनना आप लोग। ये वेरीफाई हुआ? अब मैं आप लोग से एक बात कर रहा हूं, इधर देखो। ये चीज आप लोगों को पहले भी लिखवाया हुआ है, जो लोग क्लास किए हैं दे विल अंडरस्टैंड दिस, है ना? मैंने आप लोग को लिखवा रखा है कि अगर a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब होता है, आज ही क्लास में बात हो रहा था कि a में से वो हटा दो जो b में भी है। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, मतलब जो दोनों में है। तो अगर a माइनस बी, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो मयंक इट इज नॉट रॉन्ग टू राइट इट लाइक दिस, एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या ना बोलो। और अरुषि, आई होप आपको n का मतलब पता है। अरुषि, a है तब 1 2 3 है, लेकिन अगर n लगा दे तो इसका मतलब आपको इस सेट्स का एलिमेंट्स नहीं लिखना है, बस कितना ठो एलिमेंट है वो बता देना है। अरुषि 3 एलिमेंट है तो बस यहाँ 3 लिख देना है। वैसे ही a माइनस बी का मतलब है a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट है। a माइनस बी का मतलब है a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट है। a माइनस बी का मतलब है एवरीवन की a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट है। पर n ऑफ a माइनस बी का मतलब है a माइनस बी में कितने ठो एलिमेंट है। कम ऑन, फील द डिफरेंस यार। यस और नो यार? यस सर। अब मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोग से, समझ में आया ना ये बात? अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब सुनो एवरीवन। क्वेश्चन किससे शुरू हुआ था? ये बताया था मैं आपको कि एन ए यूनियन बी को लिख सकते हैं, और आप लोग सब अग्री किए थे एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। आप लोग अग्री करते हो हाँ या ना? अग्री करते हो हाँ या ना? ये मानते हो ना? क्योंकि ए यूनियन बी में मतलब ये पूरा चीज कवर हो गया। नाइशा, अग्रीड डिसअग्रीड बताइए आप। अब मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, वो सुनिए। तो अगर एन ए यूनियन बी को मैं यहीं रखूं, एन ए माइनस बी कैसे टूट सकता है? ए में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में है। ए में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी है, हाँ या ना? वैसे ही एन बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि बी में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में है। फिर से, बी में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में है। हाँ या ना बोलिएगा। यस सर। तो आप लोग ये देखिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी गया, हाँ या ना? तो आप लोग देख लीजिए आप लोग का क्या फॉर्मूला आया। देयर फॉर एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो किसी को अगर लग रहा है कि जादू चल रहा है तो नहीं, देख लो, डेरिवेशन दिखा दिया। अक्षरा, बात समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या किया मैंने अक्षरा? ये वाला लाइन आपने अग्री किया था अक्षरा, आप अग्री करते हो? फिर मैंने क्या किया, a माइनस बी का मतलब निकाला। a माइनस बी का मतलब है a में से वो निकाल लो जो दोनों में है। तो इसको लिखा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे ही रहने दिया। और एन बी माइनस ए का मतलब लिखा, वो क्या होता है अक्षरा? एन बी में से वो निकाल दो जो ए और बी दोनों में है। बस फिर क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी गायब हो गया, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, खत्म। कॉन्सेप्ट अलग है, हाँ। यही तो मैं ये जो लिखाया ना, आप जो बोल रहे हो, मैं ये लिखवाया मेन फार्मूला, राइट? हाँ, मैं ये बताया कि ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअली यही फॉर्मूला है। हाँ, यूज दोनों कर सकते हैं, बट अब आप सोच के देखो एक बार। किसी दिन एग्जाम में मान लीजिए आप ये रट के गए हो, पहला वाला मान लो, और आपको वो लोग एन ए माइनस बी दे दिया। समझ में आया? इसलिए बताया कि दोनों पता होना चाहिए। बराबर है सर। सर ये बात समझ में आ रहा, सर ये सब यूज कहाँ होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? रहने दो ना, आज क्लास में वैसा सम्स बहुत सारा है, तो उसका स्ट्रेस तुम मत लो। तुम बस बताओ ये समझा कि नहीं समझा मयंक? समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ प्लीज कॉपी इट डाउन, कॉपी कर लो। और याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ रहा है, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। प्रोबेबिलिटी अब वो नहीं है कि सिक्का उछाल दिया, बताओ हेड का प्रोबेबिलिटी निकाल दो, वो सब नहीं रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू नो दिस। प्रोबेबिलिटी इज अ सम ऑफ टू चैप्टर्स।
परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सेट्स, एंड इसीलिए इस ऑर्डर में चल रहा है कि तीनों रिलेटेड है। समझ में आया? खैर जो भी है, क्लियर है ना आप लोग को? मूविंग ऑन। अब आप लोग यहां पर देखें, ये सब तो बताया वही है, तो क्या ही बताएगा। हाँ दोस्तों, दो फॉर्मूलाज होता है विच इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन का लॉ क्या बोलता है, बात समझना, हम आप लोगों को इसको वेरीफाई भी करके दिखा देगा, ठीक है ना? प्लीज एवरीवन गॉट टू पे अटेंशन, है ना? हाँ सर बताएं आप। इधर देखो, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है। यूनिवर्सल सेट है मतलब क्या होता है दोस्तों? द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑन अर्थ, ठीक है ना? अब मैंने बोला कि सेट ए है जिसमें 1 2 है, सेट बी है जिसमें 2 3 4, या जिसमें मान लीजिए एक बार के लिए 3 4 5 है, हाँ या ना? सर बराबर बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज और करता हूँ, इसमें मैं 6 भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, अगर कोई मेरे से पूछता है, समझना बात को, कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या है। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब नाइशा याद है क्या क्या होता है? नाइशा अगर आपने बैकअप देखा होगा तो याद होगा, कल ही मैंने क्लास में बताया है, कल मतलब लास्ट क्लास में ही। नाइशा पार्ट 2 का वीडियो देखा है क्या? तो नाइशा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, याद है क्या? तो बता दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो उस सेट को छोड़ के है। ए में 1 2 है नाइशा, यस और नो? पर ए में क्या नहीं है? 3 से 6 तक नहीं है, यस और नो? बस इसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तुमको बोलना चाहिए था सर हमको याद नहीं है, क्योंकि ये समझ तो किसी को भी आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है। नैशा क्लियर है, हाँ ना बोलिए? तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 3 4 5 6, हम बार बार बोल रहे हैं। बैकअप को जब देखो तो एज अ क्लास देखो, उतना टाइम में देखो। 1.25 1.5 2x ये सब करके मत देखो। देखेगा तो नोट्स तो अपडेट कर लेगा, कॉन्सेप्ट झूल जाएगा। खैर जो भी है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया एवरीवन। अब ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों से मैं बी कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहा हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो बी में नहीं है। आज बी में क्या है, 3 4 5 है। तो भाई बी में क्या नहीं है, 1 2 6 नहीं है। आप ही लोग बोले। बस अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को ध्यान से सुनना, डी मॉर्गन्स लॉ समझा रहा हूँ आप लोग को। अगर कोई बोले ए यूनियन बी निकालो, तो हम उसको बोलेगा भाई ए यूनियन बी होता है 1 2 3 4 5, हाँ या ना? अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ यशवी, कि अगर कोई मेरे को ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोलता है, तो यशवी इसका मतलब क्या होता है, जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो लिपिका क्या नहीं है ए यूनियन बी में? सिर्फ 6 ही तो नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी में 1 से 5 तक तो पूरा है, तो क्या नहीं है बोलो ना? 6 नहीं है, हाँ या ना? ये हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? अब मुझे कोई बोलता है कि भाई एक काम करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 6, हाँ या ना? बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है बोलो, 6। आरुषि इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, 6, हाँ या ना? तो यही तो बोला था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये रहा, देख लो। समझ में आया नहीं समझ में आया? कि ए यूनियन बी में होल कॉम्प्लीमेंट अगर कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डाउट है तो पूछ लेना, फिर से बता देता हूं, कायदे से सुन लो। देखो, मैंने आपको 1 से 6 तक एक सेट दिया जो कि यूनिवर्सल सेट था। सेट ए में 1 2 था, बी में 3 4 5 था। मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट में 3 4 5 6 है, मतलब जो ए में नहीं है, तो 3 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं है, 1 2 6। तो फिर बोला ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब जो ए यूनियन बी में नहीं है। अरे भाई, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब जो उसमें नहीं है, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब जो उसमें नहीं है। तो 1 2 मतलब 6 नहीं है। और वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, 6 है। यही तो बताया आप लोग को, हाँ या ना बोलना पड़ेगा? यस सर। तो ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ, आप लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ के लिए एक एग्जांपल, और ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ।
हो गया क्या? माही कोई डाउट है? नहीं। अब मैं आगे बात करता हूँ, इफ वी आर रेडी। हाँ, डन है क्या? बराबर। तो एक बात तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब है ना, दे कैन आस्क अस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम आपको प्रूफ करके दिखाएगा यूजिंग अ कॉन्सेप्ट, है ना। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए एक तो, हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखिए, ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए ई आई, बी इज इक्वल्स टू आई ओ यू, सी इक्वल्स टू आई यू डब्ल्यू, आई यू डब्ल्यू, है ना। प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग को समझना है ना, तो मेरे को पहले एक चीज आपको बताना पड़ेगा, समझिएगा। ये हो गया। अब आप लोग समझिए, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब दोगे क्या? सवाल है, सवाल है। 6 इंटू, मैंने एक सवाल पूछा है, सब जवाब दीजिएगा। 6 इंटू A + B क्या होगा बोलो? ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ। करेक्ट। 6 इंटू A, मतलब आप लोगों ने क्या बोला, मैं वही लिख देता हूं। आप लोगों ने कहा भैया 6 इंटू A + 6 इंटू B, जो कि 6A + 6B होता है ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रिलेट करना इसी बात से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता क्या है ये समझो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है, देखो देखो देखो, फिल करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है ए इंटरसेक्शन, इनटू की जगह क्या है बोलो? इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी, प्लस की जगह क्या है बोलो? यूनियन। हाँ या ना? बस सेम लॉजिक ये बोलता है। तो ये बोलता है बेसिकली कि ये आप लोगों का हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की जगह इनटू लगा दिया, हम समझ गया। इंटरसेक्शन की जगह इनटू लगा दिया, यूनियन की जगह प्लस लगा दिया। अब ये यूनियन है, वैसे यहां पर क्या है बोलो? प्लस। तो अब हम क्या लगा दिया? यूनियन लगा दिया। और फिर वापस से ए इंटू, जैसे 6 इंटू था, तो वैसे ही वापस से ए इंटरसेक्शन, और यहां पर क्या आ गया बोलो? सी। हो गया खत्म कहानी। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यू ऑल। वेरीफाई करेंगे अभी, बट आई थिंक लर्न हो जाना चाहिए अब आप लोगों को। इंटरसेक्शन को एज मल्टीप्लाई देखो, नहीं फील कर पा रहा, ये देखो, इधर देखो। A × B + C, तो तुम क्या लिखता बोलो ना? A × B + A × C। अब हम तुमको सिंपल लॉजिक दे तो दिया कि जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां वहां मल्टीप्लाई लगा दो, जहां जहां यूनियन है वहां वहां प्लस लगा दो। तो अब मल्टीप्लाई की जगह अगर इंटरसेक्शन लगा दिया तो देखो ये आ गया, और प्लस की जगह यूनियन लगा दिया तो ये आ गया। लिपिका आई एम श्योर अब लर्न हो गया होगा ये बात यार। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये लो देख लो भाई। अब तो मत बोलना कि डाउट हो रहा है। हर्षित क्लियर है भाई? यस सर। मयंक यस और नो? नाइशा अब तो लर्न हो गया होगा, हाँ ना बोलिए। हाँ। अब ऑफ कोर्स आप लोग और क्या बोल लोगे मेरे को कि प्रूफ करवा दीजिए ये बात। प्रूव हम अभी करवा देता है, प्रूव हम अभी करवा देता है। यहाँ पर सुनिए, अब देखो क्या करना है आपने। LHS पहले लेना है, पहले लेना है LHS। LHS, LHS में क्या बोलो? A इंटरसेक्शन B यूनियन C। LHS में है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो यशवी कॉमन सेंस है कि पहले क्या निकालना पड़ेगा? B यूनियन C। अक्षरा यस और नो? तो यानी कि आरुषि आप देखिए, बी यूनियन सी अगर आरुषि आप निकालने लगे तो बी और सी को जोड़ दो आरुषि, तो IOU W। क्योंकि आरुषि दो चीज को एक बार ही लिखा जाता है, तो IOU और W। हाँ या ना? तो अब यार माही, अगर कोई मेरे से पूछता है, रिद्धिमा अगर कोई मेरे से पूछेगा कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C बताइए, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि देखो बी यूनियन सी में क्या है?
IOUW, और ए में देखो क्या है, बोलो AEI। क्या है? AEI। तो क्या कॉमन जा रहा है, बोलो आई। क्या कॉमन जा रहा है? आई। तो ये हो गया LHS। इसको भी ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, क्योंकि ये भी एक सेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हर्षित ऑनलाइन क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? सही है सर। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं RHS की तरफ। यहाँ पे देखिए आप लोग, लेट मी टेक यू टू RHS पोर्शन। अब आप लोग RHS को ध्यान से देखो। RHS में होता है दोस्तों A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। हाँ या ना बोलो? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब मैं सीधा बात करता हूं, इधर देखो। पहले देखते हैं A इंटरसेक्शन B में क्या कॉमन आ रहा है। A और B में मेरे को कॉमन खाली I दिख रहा है, आपको भी यही दिख रहा होगा, I। इंटरसेक्शन का मतलब है, अरुषि आई आस्क अगेन, कॉमन वाला। जो कॉमन है, कॉमन क्या है? आई है। तो इंटरसेक्शन बी में लिख दिया आई यूनियन। ए और सी में देख लो क्या है कॉमन। ए में भी आई है और सी में भी आई है। अगर आई यूनियन आई करे तो क्या आएगा, बोलो? यही तो आप लोग को सिखा रहा था। देयर फॉर एल एच एस इक्वल्स टू RHS। इससे आप लोग को रिलेशन भी मिल गया और सम भी समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता क्या है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मतलब? कॉम्प्लिकेटेड क्या माने? लॉ है, वो तो लॉ है ना। नहीं वो क्यों, देखिए आप लोग का जो, मेरा अभी देखिए क्या और क्यों फर्क है ना। मेरे को तो अभी आप लोगों को पहले इंस्ट्रूमेंट देना होगा ना, जिससे हम क्यों को जवाब दे सके। फिर वरना क्यों में अटक जाएंगे अपने लोग। अभी खाली सीखते चलिए। जो सिखा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा तो फिर बात करो मेरे से। समझ आ रहा है तो बस स्मूथली आगे बढ़ो। क्लियर है ना? तो अभी तक का क्लास का जो गेन है वो है, नंबर 1 डीमॉर्गन्स लॉ, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है? उसके पहले आप लोगों को एक वेरिफिकेशन करवाया था एन ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला का, विच वॉज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बराबर। अब लिखने का कुछ लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज आप लोगों को समझा रहा है, सुनना, कायदे से समझना, रिलैक्स एंड लिसन। हाँ बोलो सर। सेट ए है, जिसमें मान लीजिए ए और बी है। ठीक है ना? कायदे से समझिएगा। सेट बी है, जिसमें आप लोग मान लीजिए बी और सी है। हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए। क्लियर है? बहुत बड़ा बात नहीं है। अरे अगर कोई मेरे को बोलता है कि भाई ए माइनस बी निकालो, तो आरुषि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? कि ए में से, क्या बोलता है? ए में से वो निकाल दो जो बी में भी है। बी में भी क्या है? बी। तो ए में से वो निकाल दो। तो ए में से वो निकाल दिया जो बी में भी है, तो ए में बचा क्या, बोलो? ए। हाँ या ना? अच्छा, तो ये हो गया ए माइनस बी। अब मैं पूछता हूं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जो बी में नहीं है। अरे भाई बी में क्या नहीं है? बी में क्या नहीं है? मयंक, यस और नो? तो इसका मतलब मयंक, अगर कोई मेरे को बोला कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने को, तो मतलब ये देखो कि ए में क्या है, ए बी, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ए। तो दोनों का इंटरसेक्शन का रुचि क्या निकल कर आएगा? ए। तो मैं यही तो समझा रहा था, इधर देखो कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। इतना प्रूफ देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी इट यार। एक सेकेंड ना, ये कॉपी कर लेंगे आप लोग, ये दो बातें। हाँ या ना? राइट सर। ओके। हुआ क्या? अब आप लोग देखो, काउंटिंग थ्योरम्स में
मैंने एक थ्योरम आप लोगों को ऑलरेडी लर्न करवा दिया, आई थिंक सो, ये वाला और ये वाला चेक कर लो। ये आज क्लास का बिगिनिंग में ही करवाया था। एन ए यूनियन, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एक हो गया एन ए माइनस बी, एक हो गया एन बी माइनस ए, और एक हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक फॉर्मूला होता है दोस्त, जो होता है तीन तीन का। किसका? तीन तीन का। तो उसका फॉर्मूला अब अपने लोग लिखेंगे पहले तो। आइए फॉर्मूला लिखिए सबको यार। ये लास्ट फॉर्मूला है, उसके बाद वी विल बी एबल टू मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ थिंग्स, कि यार ये काम क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहा है ये सब, हम लोग बुझ ही नहीं रहे कि क्यों ये सब करने का जरूरत है। अब समझ में आने लगेगा इस फॉर्मूले के बाद। फॉर्मूला नंबर जो भी हो, फॉर्मूला नंबर जो भी हो वो याद रखिएगा। आप लोग सुनिए, फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। लर्न हो जाएगा 1 मिनट में, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। हाँ या ना बोलना। राइट सर। तो ये रहा, एक बार पहले फॉर्मूला आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा है। लेट पीपल राइट इट डाउन, फिर इसका एप्लीकेशन आपको चमकेगा। एन का मतलब समझ में आता है ना, उस सेट में कितना एलिमेंट्स है। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, हाँ या ना। अब आप लोग सुनना यार, यहाँ पर पहले तो ये फॉर्मूला आप लोग को लिखवा दिया है, ये रहा। अभी व्हाट आई से इज, सर ये लर्न नहीं हुआ है, बाकी सारा तो ठीक है, लर्न हो गया, छोटा है, ये वाला लर्न नहीं हुआ है। पहले एक बार सारा फॉर्मूला गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला भी लर्न करवा देगा। पहला फॉर्मूला क्या है बोलना, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से बोलो, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, फिर से एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, करेक्ट है। स्वानी बोलना फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, शुरू से बोलो फॉर्मूला। हर्षित बोल। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बराबर। अब ये वाला फॉर्मूला पे आ जाते हैं। हाँ, सो ये वाला फॉर्मूला को याद रखना है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने जन है यहाँ पे, कितने जन है नाइशा, कितने जन दिख रहे हैं आपको? 3 जन, ए बी और सी। क्या है, कितने जन है, कितने जन है? मान लो पार्टी जाने का बात हो रहा है, कोई पार्टी में जाने का बात हो रहा है, कोई पार्टी में जाने का बात हो रहा है। फॉर्मूला सिर्फ इतना, ये लर्न हो गया फॉर्मूला, हम एक बात बोलेगा और लर्न हो जाएगा। क्या? कपल एंट्री नॉट अलाउड। फॉर्मूला को देखो, मेरा मुंह मत देखो, फॉर्मूला को देखो। कुछ समझ आ रहा है? कपल एंट्री नॉट अलाउड मतलब समझ आ रहा है? मतलब जब भी डबल्स है वहां पे माइनस हो रहा है।
बाकी सब जगह प्लस है, तो क्या इसमें याद रखना है? हो गया खत्म। हाँ या ना बोलो। अरे जहां इंटरसेक्शन है वहां, कपल मतलब जहां दोनों साथ जाएगा, साथ का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों मतलब ए बी, बी सी, ए सी, नॉट अलाउड मतलब माइनस, खत्म हो गया। बाकी सब प्लस होगा, तो हो गया लर्न। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हो गया फॉर्मूला लर्न। तो लर्निंग तो मजाक है, लर्निंग इज मजाक। नाइशा लर्न हो गया क्या फॉर्मूला? नाइशा फॉर्मूला बोलिए फिर, एन ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। खत्म हो गया। तो फॉर्मूला याद करना कौन सा मुश्किल था, लर्न हो गया। अब सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आज और दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलता बोलो? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखो सीधा सा बात है, डी मॉर्गन लॉ बोलता है देख इसमें कॉम्प्लीमेंट डाला ना, तो इंडिविजुअली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और उल्टा कर दो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया ना तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है नहीं क्लियर? डी मॉर्गन्स लॉ। चलो, अब हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में चलते हैं। आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन, वेर यू विल सी कि अब जो हम लोग सीखा है उसका फायदा अपने को वहां मिल रहा हो। एक दो तो छोटा छोटा सा बात और बता देता है बिफोर आई बिगिन इन टू दैट जर्नी। वो यहाँ पर है, एक सेकेंड ना। हाँ जी, यूनिवर्सल सेट वाला कहाँ गया? अच्छा एक चीज और है, ये लोग बोलता है फालतू बात है, बट एक बार सुन लेना तो काम आ जाएगा। लिख लेना ना, आइडम पोटेंट लॉ, आइडम पोटेंट लॉ, आइडम पोटेंट लॉ। बहुत ही फालतू बात है, आइडम पोटेंट लॉ। बस ये क्या है, एमसीक्यू में आ जाएगा, एक नंबर खींच लेगा, इस बात का डर है इसलिए हम बता रहे हैं, वरना बोलता ही नहीं। आइडम पोटेंट लॉ, आइडम पोटेंट लॉ, आइडम पोटेंट लॉ, आइडम पोटेंट लॉ है। इसको आई एम पोटेंट मत बोल के आना। समझ में आया क्या? आइडम पोटेंट लॉ है। क्लियर है ना? तो आइडम पोटेंट लॉ सिंपल भाषा में क्या बोलता पता है? दो बात बोलता है ये। क्या? कि अगर ए यूनियन ए करेगा तो ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए करेगा तो भी ए आ जाएगा। खत्म। सोच के देख लो, क्या गलत बोला वो? क्या गलत बोला? आइडेम्पोटेंट, अरे वन टू थ्री का वन टू थ्री से यूनियन करेगा तो क्या आएगा? वन टू थ्री, और वन टू थ्री का वन टू थ्री से इंटरसेक्शन करेगा तो भी क्या आएगा? वन टू थ्री। खत्म बात। यही आइडेम्पोटेंट लॉ। भाई किसी के स्कूल में आ जाए, सर फिरा निकले टीचर, इसलिए हम बता दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ऑल राइट, ग्रेट। एवरीवन लेट्स स्टार्ट यार। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बट नाउ यू विल गेट द डिस्कशन। हाँ, एवरीवन प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर वी मूव। ये वाला क्वेश्चन, अगर किसी को नहीं दिख रहा मैं रीड कर दे रहा हूं, है ना। इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। जब भी हम बोला है, नाइशा अगर लेक्चर सुने हो तो याद होगा, जब भी और बोले तो क्या मन में आना चाहिए? यूनियन। और जब भी एंड बोले तो क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन। बार बार बोला है, बार बार बोला है, बार बार बोला है। मयंक यस और नो? मयंक और बोल रहा है तो यूनियन, एंड मयंक भाई एंड बोल रहा है तो इंटरसेक्शन। याद रखना प्लीज। अब दोस्तों लिखा हुआ है, there are 20 teachers who teach maths or physics. Of these, 12 teach maths and 4 teach physics and maths. How many teach physics? चलो सॉल्व करो भाई, ट्राई करो आप लोग, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो फिर। नाइशा, हर्षित, आई होप यू गाइज आर एबल टू सी द क्वेश्चन क्लियरली। ओके, स्टार्ट कर लो भाई।
आप लोग समझ गया ना? अब हम लोग इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन को अपग्रेड करते जाएंगे। देखो आप लोग, यहाँ पे सुनना एवरीवन। एवरीवन, मैथ्स टीचर हु टीच मैथ्स को हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात भी आपको लिखना पड़ेगा। टीचर हु टीच फिजिक्स को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। जस्ट डोंट अज्यूम कि टीचर तो सोच ही लेगा। डोंट डू दैट प्लीज। अब बोल रहा है देयर आर 20 टीचर्स, सो नंबर ऑफ टीचर्स आरुषि हु टीच मैथ्स और फिजिक्स है एम यूनियन पी। हाँ या ना आरुषि? 20 हो गया माही, यस और नो यार? अब क्या बोल रहा है, आप लिपिका ध्यान दीजिएगा। ऑफ दिस 12 टीच मैथ्स, तो 12 टीच मैथ्स का मतलब क्या हो गया, एन एम कितना हो गया, 12। एंड 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स। एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, बार बार बोला है। कितना है, 4 है। क्या बोल रहा है निकालने को, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, एनपी। स्वानी यस और नो यार? हर्षित यस और नो यार? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों सिखाया गया था। ये फॉर्मूला याद है क्या? एन एम यूनियन पी इक्वल्स टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। रियलाइज हुआ क्या? सर सही है। अब एम यूनियन पी में आप लोगों के पास कितने थे भैया, 20 थे। एन एम मतलब मैथ्स वाले कितने हैं भैया, 12 है। फिजिक्स वाले कितने हैं सर, 4 ना। फिजिक्स वाले तो निकालने हैं, मैथ्स और फिजिक्स दोनों वाले कितने हैं, 8 है ना, सॉरी 4 है। 4 है, कोई इशू नहीं है, 4 है। नाइशा बात समझ में आई? ऑनलाइन हर्षित बात समझ में आया? हाँ सर, बस और क्या हो गया। अब 4 को उधर भेज दो तो 20 प्लस 4 हो गया, और 12 को इधर भेज दो -12 हो गया, इक्वल्स टू एन पी। तो देयर फॉर नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स इज इक्वल्स टू 12। हाँ या ना? अब यहाँ पर एक बेवकूफ़ी है जो आप लोग दिखाते हो, उसको एलिमिनेट करिए। पहले तो आंसर देख लीजिए आप लोग। देर आर 12 फिजिक्स टीचर्स, तो आंसर देख लीजिए आप लोग का करेक्ट आ गया। आंसर आ गया करेक्ट। अब जो गलती करते हो वो बताएंगे। पहले ये कॉपी कर लेने दो लोगों को। ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है, 2 से 3 नंबर। एक्चुअल में जो सेट्स का एग्जाम टाइप क्वेश्चंस है ना, उसमें आज फर्स्ट क्लास है जब आप लोग घुसे हो। मतलब 3 नंबर के वैरायटी का, 1 1 नंबर का तो जो लास्ट 2 क्लास में कराया वो इनफ है। आगे बढ़े क्या? राइट सर। अब आप लोग आगे सुनना। ये डन है सर, ये तो खत्म है। आगे बढ़ता है बात को लेके, है ना? दिस इज डन, दिस इज डन, ठीक है, डन, फंटास्टिक। एक क्वेश्चन आता है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का एक्चुअली। मैथ्स है 12, फिजिक्स है 12। सर ये तो टोटल 24 टीचर हो गया। लिखा है टीचर तो 20 ही है। थोड़ा बुद्धि लगाना। फिजिक्स में वो भी काउंट है जो मैथ्स पढ़ाता है, और मैथ्स में वो भी काउंट है जो फिजिक्स भी पढ़ाता है। समझ आइए, तो डोंट अप्रोच इट दैट वे। थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए सर आप। नेक्स्ट कॉपी दिस वन यार। हर पार्ट का 1 नंबर, तो 3 नंबर हो गया 3 पार्ट का।
ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। इन अ ग्रुप ऑफ 950 पर्सन्स, मतलब हिंदी इंग्लिश वाला को मैं एच को ले लिया, क्या बोलो तो हिंदी। ई किसको ले लिया मैं, बोलो इंग्लिश को। अब लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। इन अ ग्रुप ऑफ 950 पर्सन्स, तो ग्रुप ऑफ 950 पर्सन्स है, तो एच यूनियन ई हो गया, हाँ या ना। कितना हो गया बोलो, 950, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। 750 कैन स्पीक हिंदी, बोलो बोलो। 750 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी कितने हो गए 750। कितने इंग्लिश बोल सकते हैं बोलो, 460। तो एन ई कितना हो गया बोलो, 460। फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, तो क्या हो गया एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। भाई कौन कौन इसी लाइन में सोचा, क्या गलती हुआ पलक आपसे। कोई बात नहीं है पलक, ध्यान से। पहला बात तो आप एक काम करो, आप फर्स्ट बेंच में आ जाओ। दिव्या को भी बुला लेगा अगर चाहिए तो। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ एक बार। तुम लोग पैसा पूरा देता है फिर पीछे क्यों बैठता है। अभी इधर पे ध्यान से समझना। पलक आपको बता रहा है कि अगर 950 लोग हैं और हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मैडम वो तो यूनियन में कवर हो ही जाना चाहिए ना वो लोग, हाँ या ना। अब 750 स्पीक हिंदी, तो अपने क्यों ज्यादा मेहनत करें। 750 स्पीक हिंदी मतलब एन एच 750, हाँ। 460 स्पीक इंग्लिश, तो एन ई हो गया बोलो कितना, 460। बात चमका। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी स्पीक बोथ, तो यार पलक बोथ का मतलब तो आपको समझ में अब तक आना चाहिए ना। बोथ मतलब एंड होता है, बोथ मतलब एंड, बोथ मतलब एंड, तो इंटरसेक्शन मांग रहा है ना। हाँ, पलक यू नो द फॉर्मूला, यस और नो यार। व्हाट इज द फॉर्मूला, याद है क्या, बोलोगे क्या। एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू क्या होगा बोलो। करेक्ट। तुम लोग ये समझ लो, जहां जहां कपल जाएंगे वो लोग निकाल दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, सीधी बात, नो बकवास। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 950 पर्सन लोग हैं, तो 950 लोग यहाँ गए। भैया हिंदी बोलने वाले कितने लोग थे, 750, और इंग्लिश वाले 460, तो ये हो गए 460। माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई कितना हो गया भाई, नहीं मालूम मेरे को, हाँ या ना। तो एन एच इंटरसेक्शन ई को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 750 प्लस 460 माइनस 950। पलक बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, बताना पड़ेगा। पलक आर यू श्योर यार। तो पलक जो दोनों जबान बोलते हैं, देखिए 750 में 950 गया -200, तो 460 -200 हो गया मैडम 260। तो 260 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। डाउट है पलक, पूछो, कॉपी कर लो अगर नहीं है डाउट तो। नाइशा ये आंसर आया क्या, वेरी गुड यार। हो गया क्या। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे दोस्त। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये हो गया एन एच इंटरसेक्शन ई, क्या हो गया बोलो, एन एच इंटरसेक्शन ई। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। व्हाट दे आर नाउ आस्किंग अस इज हाउ मेनी स्पीक हिंदी ओनली। पलक मतलब बताओ मेरे को इसका क्या है, तुमको आता नहीं है छोड़ दो। हिंदी ओनली का मतलब क्या है, थैंक यू। तो इसका मतलब क्या, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इंग्लिश को उड़ा दो, माइनस ई, हाँ या ना। एच होता मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, एच माइनस ई मतलब सिर्फ हिंदी, नॉट इंग्लिश। और उसी चमका नहीं चमका। बट 750 कैन स्पीक हिंदी लिखा है, हिंदी ओनली थोड़ी बोला है। थोड़ी बोला है कि ये 750 लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं।
अगर ऐसा बोलता तो 750 और 460 1200 होता है लगभग। हाँ तो 950 लोग क्या है, 250 क्या उनका एक्स्ट्रा आत्मा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑफ कोर्स इस हिंदी वालों में इंग्लिश वाले इंक्लूडेड है, इन इंग्लिश वालों में हिंदी वाले इंक्लूडेड है। लेकिन अब बोल रहा है ना फिल्टर हटाओ, सिर्फ हिंदी वालों को बताओ। तो हिंदी वालों को बताओ तो क्या होगा, टोटल जो हिंदी बोल रहे हैं, सुनो, टोटल जो हिंदी बोल रहे हैं दिव्या, इसमें से वो लोग को माइनस कर दो जो दोनों जबान बोल रहे हैं, तब निकल के आ जाएगा। तब टोटल जो हिंदी बोल रहे हैं अपने क्लास में, टोटल जो हिंदी बोल रहे हैं उनमें से उनको बाहर निकाल दें अगर, जो लोग दोनों भाषा बोलते हैं, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच जाएंगे ना। सोच लो आप लोग एक बार। और जो दोनों भाषा बोलते हैं, देखो हिंदी बोलने वाले 750 है, और जो दोनों भाषा बोलने वाले हैं वो कितने हैं, 260। कैसे आया 260, अभी तो निकाला आप लोगों ने। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, बस निकल के आ गया। पलक सोच लीजिए, यस और नो। ऑनलाइन नाइशा हर्षित हाना बोलना पड़ेगा। ओके, तो जो भी है, ये आप लोगों का 750 में से 250 गया, 500 490 के करीब बच रहा है क्या, जो भी देख लेना, 490 बचना चाहिए। और एन, अगर अपन इंग्लिश माइनस हिंदी करें, तो अब क्या करो, इंग्लिश वालों में से उनको हटा दो जो दोनों बोल रहे हैं, हाँ या ना, तो सिर्फ इंग्लिश वाले निकल आ जाएंगे। 460 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उनमें से 260 लोगों को बाहर कर दो जो दोनों बोलते हैं, जो दोनों बोलते हैं, तो अपने लोग के पास 200 लोग आ गए जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। सर क्लियर होगा? ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलिएगा। ऑफलाइन क्लियर है, हाँ ना बोलिएगा। राइट सर, यही आया था ना, चेक कर लेना। और यहाँ 200 आया होगा नहीं क्या? चलो अब चाय कॉफी का क्वेश्चन करो, नंबर 8। ये एक और बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि हमको क्लास का पेस से चलना है, बेस्ट स्टूडेंट के पेस से नहीं चलना है। हुआ? प्रेजेंटेशन हो जाए या याद रखें? आइए, इन अ ग्रुप ऑफ 50 persons 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। आ, क्वेश्चन में ट्विस्ट,
टी रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो टी पीते हैं, सी रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो बोलो बोलो कॉफी पीते हैं। 14 ड्रिंक टी बोलता तो जिंदगी ठीक था, तो हम लिख देता एन टी इक्वल्स टू 14। अभी भी कोई लिखा है क्या एन टी इक्वल टू 14? स्मार्ट है, स्मार्ट। एन टी इक्वल टू 14 नहीं लिखा ना? नहीं, एन टी है 30 ड्रिंक टी, हाँ या ना? तो एन टी होगा 30, हाँ या ना बोलो? एन टी होगा 30 क्योंकि 30 ड्रिंक टी है। 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, उसको ऐसे लिखेगा। कौन कौन ये लिखा है भाई? वेरी गुड यार। हर्षित क्या गलती किया? अब समझ आ रहा है? श्योर है समझ में आया? 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी मतलब टी में से वो लोग को हटा दे जो लोग कॉफी पीते हैं। अब हर्षित तेरे को फॉर्मूला एन टी माइनस सी का बताना पड़ेगा। बता क्या है फॉर्मूला? हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड यार। एन टी माइनस सी का मतलब क्या है रे बाबा? कि टी में से वो लोग को हटा दो जो टी और कॉफी दोनों पीता है, हाँ या ना बोलो? अरे बार बार यही तो फॉर्मूला लिखवा रहा आप लोग को। सोनी यस और नो यार? तो एन टी माइनस सी कितने हैं बताओ? 14 लोग हैं। और ये कितने लोग हैं बताओ? 30 लोग हैं। तो जो दोनों पीते हैं वो हो गया एन टी इंटरसेक्शन सी, हाँ या ना? सो अगर मैं एन टी इंटरसेक्शन सी को एक तरफ ले आऊं तो हो जाएगा 30 माइनस 14, यानी कितना हो गया बोलो? 16 हो गया। बोलो कितना हो गया? 16 हो गया। लिख लो फटाफट। बराबर हो गया क्या? अब हम आप लोग से क्या बात कर रहे हैं, हो गया क्या? चलो अब आगे बात करते हैं आप लोगों के साथ, डन है क्या? राइट सर। उड़ाए क्या इसको? करें? चलो आगे बात करता है। टी इंटरसेक्शन सी हम भूल गया क्या आया था? हाँ, 16 की 60। बढ़िया। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ड्रिंक टी कॉफी, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो अच्छा है, ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, हाँ या ना? तो इसका मतलब है एन कॉफी माइनस जो दोनों पीते हैं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। आई थिंक अब लर्न हो गया होगा। नाइशा यस और नो बोलना पड़ेगा मैडम आपको। बस। मैंग खाना बोल भाई। पर मैंग का दुविधा कुछ और है। मैंग बोल रहा है सर कॉफी का बता देते तो हम काम कर देता। कॉफी का ये लोग तो कुछ बोला ही नहीं है। अरे तो भाई नहीं बोला है तो निकालो, ग्रुप ऑफ 50% दिया हुआ है तो यार अक्षरा ये बुद्धि होगा आप में कि ग्रुप ऑफ 50 पीपल है, मतलब सी यूनियन टी हो गया 50, हाँ या ना? जिसमें से अपने पास एन टी कितना आ गया बताओ ना? 30 था नहीं क्या? और सी इंटरसेक्शन टी आप ही लोगों ने बताया 16। तो इससे मुझे खाली कॉफी वाले मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे मयंक? हाँ या ना बोल मयंक। पहले मयंक ये नोट कर ले डेटा। हर्षित बात समझा नहीं समझा? ओके अभी आप ये देखो आप लोग, ये हुआ क्या? अब व्हाट आई से एवरीवन इज, हेलो एवरीबॉडी। अब व्हाट आई से एवरीवन इज, अगर ये है तो एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अच्छा तुम लोग के भी किसी स्कूल में हीट वेव की वजह से वो कर दिया क्या ऑनलाइन? अर्ली डिसमिसल मतलब गधा है क्या, धूप में और छोड़ देता है? 7 से 11 मंडे से ना, मतलब सिंपल है, एक तरह से छुट्टी दे दिया ना अब। हाँ मतलब उसी। अरे बाप रे।
मतलब फालतू बात है, ठीक है ना, वो समझ गया हम इसलिए पूछ रहा था कि हम और सिलेबस को तेजी से भगाएगा, ठीक है ना, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस अभी स्लो चल रहा है, बट और तेज हम कर सकता है इसको। तो चलो, अब व्हाट आई एम सेइंग इज एन सी यूनियन टी जो है वो आपका कितना हो गया 50, एन सी कितना है भाई मालूम नहीं, एन टी कितना है देखो 30, और माइनस सी इंटरसेक्शन टी कितना है 16 है, तो 50 हो गया एन सी, प्लस बोलो बोलो कितना 14, और 50 माइनस 14 इक्वल्स टू एन सी, तो एन सी कितना आ गया बोल लीजिए 36 आ गया। तो ये कॉफी वाले आ गए 36 ठो। ये सिर्फ कॉफी वाले नहीं है, ये सिर्फ कॉफी वाले नहीं है, ये कॉफी वाले हैं। फर्क है दोनों में, कॉफी वाला होना मतलब चाय भी पीता है, सिर्फ कॉफी वाला होना मतलब चाय नहीं पीता है। सोनी क्लियर है क्या? आगे बात करता हूं मैं। हुआ क्या? अब एवरीवन पे अटेंशन। अब बोल रहा है रिद्धिमा कि हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, हाँ या ना? तो अब मैं क्या बोला था, कॉफी वालों में से उन लोगों को निकाल दो जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, कॉफी वालों में से उन लोग को निकाल दो जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो अगर निकालेगा तो कॉफी वाला है 36 ठो, उसमें से जो दोनों पीता है वो कितना ठो हो गया 20 है क्या 16 है, 16 है हाँ या ना, दोनों पीता है, तो सिर्फ कॉफी पीने वाला कितना ठो हो गया 20 ठो हो गया, सिर्फ कॉफी पीने वाला 20 ठो हो गया। समझ में आया नहीं समझ में आया यार? यस सर। सो अब मैं आप लोगों को ना मेरा पुराना एडिशन वाला बुक है क्या किसी के पास? एक बार देना, एक बार लेके आना ना। यशवी एक काम करना, 9 और 10 नंबर पेज, आप लोगों के ग्रुप में फोटो जा रहा है एक ठो, वो दोनों पेज होमवर्क है आप लोगों का। 9 नंबर और 10 नंबर खोल के भेज रहा है, वो अभी फोटो डाल दो ग्रुप में। 9 नंबर और 10 नंबर, दैट इज इट। तो यही होमवर्क है आप लोगों का, क्योंकि इसी लेवल का अब हम लोगों को एलिवेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, दैट विल मार्क इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? चलो बाय बाय।